लगातार बात कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग आज ये भी जानना चाहते होंगे कि जब भारत G7 देशों का स्थायी सदस्य है ही नहीं, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इस बार समिट में क्यों बुलाया गया और इससे पहले भी क्यों बुलाया जाता है। वो वहां क्या कर रहे थे जब भारत इसका सदस्य है ही नहीं। तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला ये कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था G7 के 3 देश फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी है और भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट G7 देशों के जीडीपी ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% था, जबकि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान जैसे 7 अमीर देशों का औसत जीडीपी ग्रोथ रेट मिलकर 1.7%। तो यहां देख लीजिए, ये 7 देशों की मिलाकर जीडीपी ग्रोथ रेट कहां है और भारत की कहां है। एक जमाने में ये G7 देशों का जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 60% हुआ करता था, लेकिन अब ये घटकर 40% रह गया है। दूसरा कारण यह है कि इस समय भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह है और वैश्विक व्यापार के लिहाज से दुनिया के लिए सबसे जरूरी देश है। और IMF का कहना है कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन बन सकता है, जो उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। तीसरी बात, भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है और G7 देश चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत उनके संगठन की वार्षिक बैठक में शामिल हो। चौथा कारण यह है कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ, हिंद महासागर क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है और इस लिहाज से भारत G7 देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के रशिया के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए G7 देश भी भारत को पूरा महत्व देना चाहते हैं। आज इन 2 तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें एक